मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन बटन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। और एक लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों के लिए गोल्डन टाइम की शुरुआत हो चुकी है, अत्यंत शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। निश्चित तौर पर इससे पहले आपने बहुत सारे कष्टों का सामना किया होगा, दुखों का सामना किया होगा, विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा, मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना किया होगा। लेकिन अब आपके लिए शुभ समय की शुरुआत, गोल्डन टाइम की शुरुआत हो चुकी है और ये शुभ समय की शुरुआत करेंगे आपके राशि के स्वामी शनिदेव। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का यह अंतिम चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले जातक शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 समाप्त होगी, लेकिन उससे पहले का जो समय है वो मकर राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत शुभ समय की शुरुआत लेकर के आने वाला है। क्योंकि शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण, शनिदेव जाते जाते व्यक्ति को मालामाल करके जाते हैं, करोड़पति बना करके जाते हैं, धन की वृद्धि कर करके जाते हैं, व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन दे करके जाते हैं। और इससे पहले 29 जून 2024 को शनिदेव बकरी होंगे। तो ऐसे में बकरी शनि का क्या प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगा? दोस्तों, शनिदेव आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके धन भाव के अंदर अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। लग्नेश और धनेश का धन भाव में विराजमान होना धन की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, पारिवारिक सुखों की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, वैवाहिक सुख के दृष्टि से अगर देखा जाए तो अत्यंत शुभ समय की शुरुआत करने वाला होगा। शनिदेव तो आपके द्वितीय भाव धन भाव में मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है ही, लेकिन शनि के दल के ग्रह, शनि के समुदाय के ग्रह राहु आपके तीसरे भाव में शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में विराजमान है। त्रिषणाय भाव तीसरा भाव माना जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो कुंडली का 6ठा, 8वां और 12वां भाव ये त्रिक भाव माना जाता है और इन भावों में पाप ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होने के कारण राहु तीसरे भाव में विराजमान है, त्रिषठाय भाव में विराजमान है, अत्यंत शुभ स्थिति है राहु की। और शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान है और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान है, राहु की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है और देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में विराजमान है और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। तो तीनों प्रभावशाली ग्रहों की सीधी दृष्टियां आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रही है। तो लाभ की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से, प्रॉफिट की दृष्टि से, सपनों और इच्छाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये तीनों ग्रह आपके जीवन का निर्माण करके जाएंगे और ये तीनों ग्रह काफी प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं और इनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं, राहु एक राशि में 18 महीने विराजमान रहते हैं और देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने तक विराजमान रहते हैं। तो इन तीनों ग्रहों की दृष्टियां लाभ भाव को प्रभावित करेगी। दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन में शनि की जो 7.5 है वो 3 बारी आती है। प्रथम 7.5 बचपन में आती है, द्वितीय 7.5 युवावस्था में आती है और तीसरी 7.5 वृद्धावस्था में आती है। प्रथम 7.5 का प्रभाव व्यक्ति की शिक्षा पर पड़ता है, उनके माता पिता पर पड़ता है और द्वितीय 7.5 का प्रभाव उसके कार्य क्षेत्र पर पड़ता है, उसके रोजगार पर पड़ता है, उसके व्यवसाय पर पड़ता है और तीसरी 7.5 का प्रभाव संपूर्ण रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है।
तो ये शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण मकर राशि वाले जातकों के लिए होगा। जाते जाते शनिदेव मालामाल करके जाएंगे और आने वाले 22 साल संपूर्ण रूप से आपके रहेंगे। ये 22 सालों में आप बहुत बड़ा साम्राज्य आप खड़ा कर लेंगे। धन की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। और निश्चित तौर पर मानिए, शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि में विराजमान है। तो निश्चित तौर पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आपके पारिवारिक सुखों की वृद्धि होगी और कुल मिलाकर के पति पत्नी के रिश्ते बेहतरीन होंगे, प्रेम भरे होंगे, मधुर होंगे और उस रिश्तों का प्रभाव आपके पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, सप्तम भाव दांपत्य जीवन का भाव माना जाता है, वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है। और शनिदेव वैसे लग्न भाव के स्वामी बनकर के धन भाव में विराजमान है। तो आपकी परिवार की दृष्टि से, पति पत्नी की दृष्टि से और आपकी भागीदार, आपके पार्टनर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह अत्यंत शुभ समय की शुरुआत शनिदेव आपके जीवन में करेंगे। और आत्मविश्वास, हमारे जीवन की सफलता के लिए आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है। आत्मविश्वास में वृद्धि बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करने वाला होता है। अब कई लोग हमें कमेंट्स करते हैं, कई लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, गलत गलत कमेंट्स करते हैं कि ज्योतिष तो फ्रॉड का विषय है, ज्योतिषी लोग ठगी करते हैं। अब उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हम किसी न किसी रूप से आपके आत्मविश्वास में तो वृद्धि कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं, समय समय पर ये करते रहते हैं, लेकिन आत्मविश्वास बहुत बड़ा फैक्टर होता है जीवन में। और आत्मविश्वास को लेकर के एक कहानी मुझे याद आ रही है कि आत्मविश्वास का क्या रोल होता है व्यक्ति के जीवन पर। एक सुंदर कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक व्यक्ति था जो बगीचे में बैठा हुआ था, निराश होकर के, थका हुआ, जीवन से हार करके। क्योंकि जब एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत कठिन समय होता है। बगीचे में गुमसुम बैठा हुआ था, विचार कर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या होगा मेरे परिवार का क्या होगा, मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मेरे पास कोई व्यापार नहीं है। ऐसे सोच विचार करके वो बगीचे में कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। इतने में एक वृद्ध आदमी उसके पास आता है और उसके पास बैठ जाता है। और वो बुजुर्ग उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई इतने परेशान क्यों हो, बात क्या है। वो व्यक्ति अपने जीवन का जो सच्ची कहानी वो उस व्यक्ति को बता देता है, उस वृद्ध को बता देता है कि मेरे जीवन में ये घटित हो रहा है, विपरीत परिस्थितियां चल रही है, मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं मेरे बच्चे को खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या। तो इतने में वो वृद्ध उस व्यक्ति से कहता है कि चिंता क्यों करता है, ये ले, मेरे पास 1 करोड़ रुपए का चेक है, ये चेक मैं तुझे देता हूं और ये चेक लेकर के जा, तू तेरा धंधे की शुरुआत कर। तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है, 1 करोड़ का चेक उसके हाथ में वो वृद्ध दे देता है। अब वो वृद्ध उसे कहता है कि आज से 5 सालों के बाद इसी समय पर और इसी बगीचे पर मैं तुझे वापस मिलूंगा। अगर तेरे पास पैसा आ गया तो ये चेक मुझे वापस दे देना, या फिर मुझे भी ये पैसे वापस दे देना। और अगर नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर कोई बात नहीं। अब वो चेक लेकर के वो व्यक्ति वहां से चला गया। घर आने के बाद उस व्यक्ति ने सोचा कि मेरे पास तो 1 करोड़ का चेक पड़ा है, मैं उस चेक को क्यों लगाऊंगा बैंक में जाकर के, मेरे पास 5-10 हजार बचे हुए हैं, उससे मैं मेरे जीवन की शुरुआत करूंगा, रोजगार की शुरुआत करूंगा, कोई धंधा लगाऊंगा छोटा मोटा, उसके बाद शुरुआत करूंगा। वैसे भी 1 करोड़ का चेक तो मेरे पास पड़ा ही है। उसके अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आ जाता है। अब वो चेक अपने घर में तिजोरी में रख देता है और दूसरे ही दिन अपने धंधे की शुरुआत करता है। 5-10 हजार में वो धंधे की शुरुआत कर लेता है। परम पिता परमात्मा की कृपा से और आत्मविश्वास की दृष्टि से देखा जाए तो धंधे की शुरुआत हो जाती है, अच्छा धंधा चलने लग जाता है। दूसरे दिन और भी अच्छा धंधा चलने लग जाता है, तीसरे दिन और भी अच्छा चलने लग जाता है। और वैसे वैसे धंधे में प्रगति होती गई, पैसे आते गए, स्थितियां ऐसी बनी कि उस चेक को लगाने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। अब वो पैसे वाला बन गए, करोड़पति बन गए। तो एक दिन बैठे बैठे वो विचार कर रहा था कि उस वृद्ध ने मुझे कहा था कि 5 सालों के बाद इसी जगह पर, इसी बगीचे में मैं वापस मिलूंगा। अब 5 साल हुए, वो दिन आया,
उस समय वो व्यक्ति वहां बगीचे में गया कि हो सकता है बुजुर्ग मुझे वापस मिल जाए, और वहां वो बुजुर्ग वहां पर, सॉरी, वो व्यक्ति वहां पर उस कुर्सी पर बैठा ही था। इतने में वो बुजुर्ग दौड़ते हुए आ रहा था और उसके पीछे 4 व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहे थे। अब वो व्यक्ति उन 4 व्यक्तियों के पास जो दौड़ते हुए आ रहे थे उनके पास गया और बोला, आप दौड़ क्यों रहे हैं इनके पीछे? ये तो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, उन्होंने मुझे 1 करोड़ का चेक दिया था आज से 5 साल पहले। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, इनके पीछे आप दौड़ क्यों रहे हैं? तो उन 4 व्यक्तियों ने उस व्यक्ति से कहा कि ये पैसे वाले नहीं है, ये तो पागल खाने से भागे हुए हैं और हर व्यक्ति को ये 1 करोड़ का चेक देते ही रहते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। इनके पास कोई चेक बुक हाथ लग जाती है और हर व्यक्ति को ये 1 करोड़ का चेक देते हैं। तो ये पागल खाने से भागे हुए हैं, ये कोई पैसे वाले नहीं है। अब वो व्यक्ति वहां से घर आया और उसने सोचा कि मैंने तो वो चेक लगाया ही नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास एक बड़ी चीज है कि एक जीवन में एक विचार आया था कि ये चेक मैं लगाऊंगा क्यों, मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए पड़ा ही है। और उस आत्मविश्वास का ही परिणाम है कि आज मैं इतना बड़ा पैसा वाला बनाऊं। तो एक आत्मविश्वास की जागृति जीवन में बहुत बड़ी होती है। और हम लोग करते क्या है, ग्रह नक्षत्र अपना काम करता है, लेकिन आत्मविश्वास तो हम आपको देते ही हैं। तो दोस्तों, शनिदेव की 7.5 जाते जाते मकर राशि वाले जातकों के लिए शुभ समय की शुरुआत करके ही जाएगी। तो शनिदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, सबसे प्रिय राशि में विराजमान है। और शनि की 7.5 का यह अंतिम चरण भी होगा। 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 से मकर राशि वाले जातकों के लिए 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे में शनिदेव जाते जाते आपके लिए धन की वृद्धि करेंगे, आपके रोजगार की वृद्धि करेंगे, कुटुंब और परिवार में एक शांति का वातावरण उत्पन्न करेंगे। इससे पहले आप विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, दुखों का सामना कर रहे थे, कोर्ट कचहरियों का सामना कर रहे थे, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, परिवार के लोगों का साथ नहीं मिल रहा था, भाइयों का साथ नहीं मिल रहा था, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की कटुता देखने को मिल रही थी, आप लोगों को समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे, आप कहना कुछ और चाह रहे थे, आपके मुंह से निकलता कुछ और था। आत्मविश्वास की दिनों दिन कमी होती जा रही थी, आप निराश हो गए थे। लेकिन यहीं से परमपिता परमात्मा की कृपा होती है और शनिदेव जाते जाते मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ समय का शुरुआत करके जाएंगे। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। हालांकि नीच दृष्टि है, मेष राशि पर शनि की नीच दृष्टि होगी, लेकिन शनि की पनौती 7.5 जाते जाते चतुर्थ भाव का फल देकर के जाएगी। तो निश्चित तौर पर आपने पहले अपने धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया होगा, शेयर मार्केट में किया होगा, या मकान बनाने में, रोजगार में किया होगा, व्यवसाय को लगाने में किया होगा, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल शनिदेव आपको देंगे। माता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, माता से आर्थिक धन की प्राप्ति होगी, पिता के साथ संबंध आपके मजबूत होंगे, पिता के साथ आर्थिक धन की प्राप्ति होगी और पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप नित्य नए मुकाम को छुएंगे। अब शनि की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। दोस्तों, अष्टम भाव वैसे देखा जाए तो अष्टम भाव त्रिक भाव है और ऐसा कहा जाता है कि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन अष्टम भाव के जितना पवित्र कोई भाव नहीं, क्योंकि यह अध्यात्म का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, गुप्त रहस्यों का भाव माना जाता है और वैराग्य का भाव माना जाता है अष्टम भाव। हालांकि ये मारक भाव है और इस भाव में बैठ करके कोई भी ग्रह मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य कष्टों का कारण बनते हैं, लेकिन यही भाव प्राप्ति का भाव भी माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है। और शनि जाते जाते आपके जीवन में बहुत बड़ी प्राप्ति और बहुत बड़ा परिवर्तन देकर के जाएंगे। आपके अंदर एक रहस्य छुपा हुआ था, उस रहस्य को बाहर लेकर के आएंगे। आपके अंदर एक अलग प्रकार की योग्यता छिपी हुई थी, आप दिनों दिन उस योग्यता को दबा रहे थे, लेकिन यह योग्यता, यह रहस्य आपके जीवन से बाहर निकलेगा और आप अपने जीवन में कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन करके जाएंगे। और शनि की दशम दृष्टि तो आपके एकादश भाव पर जा रही है। लाभ की वृद्धि होगी, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे, धनागमन बढ़ेगा, लक्ष्मी की आवक जो पहले रुकी हुई थी वो आवक भी से आपके जीवन में बढ़ेगी और एक अच्छे समय की शुरुआत ये आपके लिए होगा। राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान है और राहु की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। तो ये 3 ग्रह आपके लाभ भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, लाभ भाव को जागृत कर रहे हैं। लाभ का भाव, इनकम का भाव और आपके व्यापारिक गतिविधियों का भाव, यही भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर मकर राशि वाले जातकों के लिए तो गोल्डन समय की शुरुआत हो ही चुकी है और आने वाले 22 साल आपके अपने होंगे। जितना भी आपको अपने जीवन में मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, आप कर दीजिए। थक हार के आपको बैठना नहीं है, कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन करना है और यह हिम्मत, यह साहस आपको शनिदेव देंगे।
तो दोस्तों शनि के कुछ उपाय करने की भी जरूरत रहेगी आपको। तो शनि के 20 मंत्रों का जाप करें, शनि के गायत्री मंत्रों का जाप करें। ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमी तनो सौरी प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित आप जाप करें। शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप करें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित जाप करें। शनि की जो प्रिय वस्तु है, लो पात्र की वस्तु, उसका आपदान करें। शनिवार का हो सके तो व्रत करें। काले कपड़े में काले तिल और उड़द बांध करके अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें और शनि मंदिर में जाकर के संध्या काल के समय आप नियमित शनि भगवान के दर्शन करें। और शनि से संबंधित कुछ न कुछ आप उपाय करते रहें। निश्चित रूप से शनि देव की कृपा आपके लोगों पर हमेशा बनी रहेगी, मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।